नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई RK सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज 6 अप्रैल 2021 के रेलवे NTPC का जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था वह ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं। यदि आप लोगों को क्वेश्चन याद है तो आप हमें बता सकते हैं कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके या फिर इसी वीडियो में कमेंट करके भी आप क्वेश्चन बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 88819493। जी हाँ दोस्तों, 88819493। और दोस्तों वीडियो को अभी से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आप लोग को कैसी लगती है। और दोस्तों अगर आप दोनों शिफ्टों का PDF फाइल बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से बिल्कुल फ्री में आप PDF फाइल डाउनलोड कर पाएंगे। और आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लें। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि जोंक किस संघ का प्राणी है। जोंक किस संघ का प्राणी है? तो दोस्तों ये एनीलिडा संघ का प्राणी है जोंक। ठीक है, तो एनीलिडा संघ जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों ये आयरलैंड से लिया गया है, तो आयरलैंड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि शिक्षा का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो दोस्तों ये 2002 में, ठीक है, 2 दिसंबर 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और दोस्तों ये अनुच्छेद, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो ये अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आता है। तो कभी कभी आपसे अनुच्छेद भी पूछ देता है, तो अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार आता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में अपने 100वें मैच में दोहरा शतक किस खिलाड़ी ने लगाया है। जी दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में अपने 100वें मैच में दोहरा शतक किस खिलाड़ी ने लगाया है। तो दोस्तों ये जो रूट ने लगाया है, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। इन्होंने हाल ही में 2021 में भारत के खिलाफ जो है 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाया था। और दोस्तों ऐसा कारनामा करने वाले ये दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मसाई जनजाति कहाँ पर पाई जाती है या फिर कहाँ पर है। ठीक है, मसाई जनजाति जो है कहाँ पर है। तो दोस्तों ये तंजानिया और केन्या में पाई जाती है। तो इन्हीं में से कोई एक जो है आपके ऑप्शन में दिया होगा, तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आपके ऑप्शन में तंजानिया का नाम था या फिर केन्या का नाम था। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि यूराल पर्वत किसको अलग करती है। ठीक है, यूराल पर्वत किसको अलग करती है। तो दोस्तों ये एशिया और यूरोप को जो है अलग करती है यूराल पर्वत। तो एशिया और यूरोप को अलग करने वाली पर्वत है यूराल पर्वत। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि आयुष्मान भारत योजना में किस योजना का विलय हुआ है। आयुष्मान भारत योजना में किस योजना का विलय हुआ है। दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों ये कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC का जो है इसमें विलय हुआ है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके इसका फुल फॉर्म बताइएगा। ESIC, ठीक है, ESIC का फुल फॉर्म आप लोगों को कमेंट करके बताना है। चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे पोलो खेलते हुए किसकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों चौगान इसको बोला जाता है। ठीक है, आप इसको चौगान या फिर पोलो भी कह सकते हैं। ठीक है, चौगान या पोलो खेलते हुए किसकी मृत्यु हुई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी चौगान या फिर पोलो खेलते हुए। ठीक है, और इसकी मृत्यु कब हुई थी। तो 1210 में हुई थी। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है दोस्तों, योजना बनाने का जनक किसे कहा जाता है। जी दोस्तों, योजना बनाने का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों ये पूर्ण रूप से प्रश्न मुझे नहीं मिला है, अगर आप लोग कमेंट करके बताइए कि एक्चुअल में आपसे क्या पूछा था। अगर बात करते हैं दोस्तों, जनता योजना बनाने का जनक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। तो अगर जनता योजना का पूछा गया होगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन में दिया था प्रिंटर, माउस भी दिया था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे प्रिंटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है, तो प्रिंटर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कौन सा अधातु जो है रूम के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है। कौन सा अधातु रूम के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है। तो दोस्तों इसमें ढेर सारे ऑप्शन हैं, जो कि ब्रोमीन भी होता है, पारा जिसको मर्क्यूरी कहा जाता है ये, और गैलियम, ये तीनों जो धातुएं हैं ये रूम के तापमान पे लिक्विड फॉर्म में रहती हैं। ठीक है, तो इन्हीं में से कोई एक आपके ऑप्शन में दिया होगा, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या दिया हुआ था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि किस बीमारी के कारण नेत्रदान नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, मुझे ऑप्शन नहीं मिला है, लेकिन मैं आप लोगों को पूरा चीज़ जो है बता देता हूँ। इसमें दोस्तों होता है कि जिन लोगों की मृत्यु जो है वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर एड्स के ज़रिए होता है, उनकी आँखों का जो कार्निया होता है वह नेत्रदान के लिए नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि बैक्टीरियल बीमारी दिया था, वायरल बीमारी दिया था, इन्फेक्शन दिया था, या फिर एड्स दिया था। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा जो है आपके ऑप्शन में दे रखा था। एक प्रश्न है दोस्तों कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों ये ज्योतिबा बाई फुले हैं। ठीक है, ज्योतिबा बाई फुले। ठीक है, ज्योतिबा बाई फुले जो इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। कब किया था, तो 1873 में किया था। 24 सितंबर 1873 में ज्योतिबा बाई फुले ने किया था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि लोकपाल का प्रथम अध्यक्ष कौन था। लोकपाल का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो पीसी घोष जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों इसका जो अध्यक्ष होता है हमेशा प्रधानमंत्री होता है। अगर वर्तमान में पूछा गया होगा तो नरेंद्र मोदी जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष हैं। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि टोड्डा बेट्टा किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है। टोड्डा बेट्टा जो है किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है। तो दोस्तों ये नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की चोटी है, और दोस्तों ये नीलगिरी पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे नुआखाई जुहार त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये ओडिशा में मनाया जाता है। दोस्तों एक्चुअल में मुझे सिर्फ नुआखाई लिखकर व्हाट्सएप किए थे एक बच्चे ने, और दोस्तों यहाँ पे सिर्फ नुआखाई के बारे में ही मुझे बताया गया था, तो मुझे टोटल पता नहीं है कि नुआखाई के बारे में आपके एग्जाम्स में क्या पूछा था। लेकिन दोस्तों नुआखाई एक प्रकार का त्यौहार होता है, नुआखाई जुहार त्यौहार, जो कि ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इससे रिलेटेड क्या पूछा था या फिर यही पूछा था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि सर्विस टैक्स जो है किस प्रकार का टैक्स होता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें तो यह जो है इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो कि एक व्यक्ति के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर लिया जाता है। तो दोस्तों शायद आपके ऑप्शन में दिया था कि व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर लेने वाली जो है टैक्स, उसको ही सर्विस टैक्स कहा जाता है। तो वही जो है ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों मनरेगा किसके तहत आता है। दोस्तों ये इसका भी प्रश्न मुझे पूर्ण रूप से नहीं मिला है। अगर बात करें तो दोस्तों मनरेगा में जो है बीपीएल परिवारों को जो है रोज़गार देने का गारंटी दिया जाता है। इसमें 100 दिन का जो है रोज़गार दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों से क्या पूछा था। एक प्रश्न आया था कि यूएनओ के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस किस देश के हैं। ठीक है, वर्तमान में जो है यूएनओ के अध्यक्ष जो है एंटोनियो गुटेरेस, यह किस देश के हैं। तो ये पुर्तगाल के हैं। और दोस्तों बात करें तो यह पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो दोस्तों इतने सारे प्रश्न मुझे मिले थे। ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।